Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to you, Jesus. Glory to you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. I give you glory, honor, and praise, my God and my Savior, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take control. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, जीसस के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ भाई और बहनों। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के फेसबुक लाइव पर, आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये वक्त होगा भाई और बहनों जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं हमारे बीच, और यीशु के नाम से आइए हम इस सेशन को शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को हम ऊंचा उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज एकत्रित हुए हैं। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, आप हमारे पिता हैं, आपको हम वेलकम करते हैं इस सेशन में। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र आत्मा के पूरे कंट्रोल को, पूरे कब्ज़े को मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह हम जुड़े और हम आज भी आपके वचन से टच होने पाए। आपका वचन हमारे दिल में, हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में काम करने पाए। खुदावंद यीशु मसीह, हम चाहते हैं जीसस कि आज आप हमसे बात करिए। हर बार की तरह आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में जुम्बिश करे, तेज़ी से काम करे। आपका वचन प्रभु यीशु मसीह सामर्थी और जीवित है। आपके वचन को सुनते सुनते प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों के जीवन में वो बड़े काम होने पाए जिनकी उनको ज़रूरत है। जीसस, टेक कंप्लीट कंट्रोल। होली स्पिरिट, टेक कंप्लीट कंट्रोल। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को मैं जीसस क्राइस्ट के लहू में छुपा लेती हूँ, खुद को और अपने परिवार को, और जुड़ने वाले लोगों के परिवारों को भी मैं यीशु मसीह के पूरे ब्लड में, प्रेशियस ब्लड में, जीवित ब्लड में छुपा लेती हूँ। इस पूरे सेशन पर यीशु मसीह आपका कब्ज़ा मांगते हुए हम इस सेशन को भी खुदावंद यीशु मसीह के ब्लड में पूरी तरह से छुपा लेते हैं और मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह की आपकी मर्ज़ी जिस भी भाई बहन के लिए है कि वो आज के दिन इस सेशन से जुड़े। जीसस, आप उन सबों को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के ज़रिए इस सेशन से कनेक्ट करवाइए। वो गलती से ही सही खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन ये फेसबुक किसी तरह से खोल कर ये इस सेशन से जुड़ने पाए। होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल। सबके जीवनों पर पवित्र आत्मा के टोटल कब्ज़ा को हम मांगते हैं और आने वाले पूरे वक्त को हम यीशु मसीह आपके हाथ में दे देते हैं। वचन आपका हो यीशु मसीह, मैं नहीं दिखूं, ना मेरे शब्द कहीं से भी मेरे अपने हो। आपका पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा जी मांगते हैं। एक एक शब्द प्रभु यीशु मसीह आपके होली स्पिरिट से हो और हम सबों से आज के दिन प्रभु जी बात करिए, हमें चंगा करिए, हमें छुटकारा दीजिए। जब हम दुआएं भी करें प्रभु जी, इस वक्त भी आपकी अनॉइंटिंग तेज़ी से काम करे। और मैं चाहती हूँ खुदावंद यीशु मसीह की वचन जो कि आपका सामर्थी है, वचन सुनते सुनते लोग बड़े कामों में अपने आपके हाथ को देखे, बड़े काम हो, बड़े छुटकारे हो, बड़े डिलीवरेंस हो, बड़ी चंगाइयाँ हो आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह। और इस सेशन को डेडिकेट करते हुए, इस सितंबर के महीने को जीसस क्राइस्ट को डेडिकेट करते हुए, हम यीशु के नाम से इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप में से एक एक को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ।
आपको मैं आशीषित घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज का वचन हम सब के लिए है। आज के वचन से हम सब बहुत ब्लेस्ड होंगे और आज के वचन को यीशु मसीह हमारे जीवनों में इस तरह से भेजेंगे जैसे कि बंजर सूखी ज़मीन पर बारिश उतरती है और उसके बाद फसल उगती है और लहलहाती है और फिर हार्वेस्ट होता है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवनों में काम करने पर है। यीशु के नाम से हम ये डिक्लेयर करते हैं, रिसीव भी करते हैं। हालेलुया। आइए जल्दी से भाई और बहनों हम यीशु के कलाम में चलेंगे और मैं आज आपसे जो शेयर करूंगी वचन, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम 3 केसेस को देखेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक हम 3 केसेस को देखेंगे बाइबल से, जहाँ ये जो आज जीसस हमसे बात करना चाहते हैं वहाँ ये इनका एक अभिषेक, एक ब्लेसिंग दर्शाया गया है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे खुद बात करते हैं और वो खुदा है, वो सक्षम है कि वो खुद अपने हाथ को बढ़ाकर डायरेक्ट हमारे जीवन में काम करे। बट अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग नियुक्त किए जाते हैं, खुदा की तरफ से होते हैं वो लोग जो सही टाइम पर हमारे जीवनों में जीसस भेजते हैं हमारी मदद के लिए। और कुछ दिनों से पवित्र आत्मा की अगुवाई हो रही है कि मैं इन लाइंस पर यीशु की गाइडेंस को पा रही हूँ। इन्हीं लाइंस पर जीसस मुझसे दुआ भी करवा रहे थे और मैं समझ गई कि हम सबको ये बात जीसस समझाना चाहते हैं कि देयर आर डिवाइन हेल्पर्स, दैवीय रूप से जो मदद करते हैं हमारी, जो लोग जीसस की ओर से होते हैं और सही समय पर हमारे प्रार्थनाओं के जवाब के रूप में उस विशेष मदद को लेकर हमारे लाइव्स में वो प्रकट होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि डिवाइन हेल्पर्स की एक मिनिस्ट्री है। बाइबल भी इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है। एक डिवाइन एंजल्स, डिवाइन हेल्पर्स की मिनिस्ट्री होती है जो जीसस हमारे जीवनों में रिलीज़ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, खास उस मदद को भेजकर जिसकी हम शायद दुआ कर रहे होते, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। 3 केसेस हैं जो बाइबल बताती है और बहुत से और केसेस भी हैं बाइबल में जहाँ पर हम इन डिवाइन हेल्पर्स को देखते हैं। बट हम 3 विशेष केसेस पर आज खास ध्यान देंगे। पुराने नियम में हम चलेंगे। सबसे पहला शमूएल एंड 1 सैमुअल से हम पढ़ेंगे। उसके पहले पार्ट में ही आप देखेंगे। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम का मुझे ख्याल रखना होता है और 3 केसेस है तो हम जल्दी से इनको ब्रीफ में समझेंगे। आप लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए इन आयतों पर और इन चैप्टर्स पर आप ज़रूर से मनन चिंतन करेंगे, प्लीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो पहला शमूएल 1 सैमुअल के पहले पार्ट में हम देखते हैं कि एल्काना नामक एक पुरुष होता है जिसकी 2 पत्नियां होती हैं, हन्ना एंड पनिन्ना। नाउ पनिन्ना के संतान थे। जो एक एल्काना की वाइफ थी पनिन्ना, उसके बच्चे थे। बट हन्ना के कोख को कहते हैं कि खुदा ने रोक रखा था, बांध रखा था। उसके कोई भी बच्चे नहीं थे, जिसकी वजह से उसे जो
एल्काना की दूसरी पत्नी थी जो पनिन्ना थी, वो हन्ना को चिढ़ाती थी, उसे तुच्छ दिखाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। एंड हन्ना बहुत ही ज़्यादा शोकित थी इस चीज़ को लेकर, जबकि एल्काना ज़्यादा प्यार हन्ना से करता था, बावजूद इसके कि उसके कोई संतान नहीं थे। सो इस कुड़कुड़ाहट में और इस कड़वेपन में हन्ना परमेश्वर के सामने जाके दुआ करने लगती है। और मैं समझती हूँ कि ये पहली बार नहीं होगी, ये पहली बार नहीं होगा जब हन्ना अपने इस प्रार्थना विषय को खुदा के सामने पेश कर रही हो। वो अक्सर 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 खुदा को पुकारते हुए एक बच्चे के आशीष को मांगती होगी, लेकिन टूट गई थी हन्ना। और उस बहुत ही टूटे हुए दशा में वो जाती है खुदा के सामने और वहाँ पे गिड़गिड़ाती है और वो कहती है कि अगर परमेश्वर आप मुझे एक पुत्र से ब्लेस करेंगे तो मैं उस पुत्र को वापस आपके कामों के लिए सौंप दूंगी, अर्पित कर दूंगी मैं उस पुत्र को यहोवा के लिए। और इस तरह से हम देखते हैं ये सारी चीज़ें पहले शमूएल के पहले पाठ में लिखा है, आप ज़रूर पढ़ेंगे। और ये सब लिखा है 13वीं आयत में, 13 से लेकर 17 में आपके लिए जल्दी से शॉर्ट में पढ़ दूँ। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। अब हन्ना मन ही मन प्रेयर कर रही थी, बहुत ही गहरी प्रार्थनाएं कभी कभी हम भी मन ही मन कर लेते हैं और उसके होठ बस हिल रहे थे और वो क्या कह रही थी वो सुनाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए एली ने समझा अब एली जो याजक था वो वहीं पे कहीं बैठा हुआ ये सारी चीज़ों को देख रहा था। आज जब हन्ना प्रार्थना कर रही है तो एक स्पेक्टेटर है, एली है जो हन्ना को देख रहा है। और एली हन्ना से कहता है, और क्योंकि उसने लिखा है इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। एली कहता है हन्ना से कि लगता है, एली सोचता है कि हन्ना नशे में है और वो कहता है कि अपने नशे को बंद करो, अपने नशे को उतारो। हन्ना फिर बहुत ही नम्रता से, वो उत्तेजित नहीं होती, वो खफा नहीं होती। हन्ना नम्रता से एली से कहती है, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। हालेलुया, कितना ब्यूटीफुल है ये वर्स। एली से वह बहुत ही विनम्रता से, एली कुछ कड़वे शब्द बोल रहा है हन्ना को, लेकिन हन्ना इतने विनम्रता से कहती है कि मैं अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कह रही हूँ। मन की बात खोल रही है, होठ नहीं खुल रहे हैं, लेकिन उसने मन खोल दिया है। आज उसने अपने मन को, कई बार भाई और बहनों चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके आंसुओं को देखता है प्रभु। आपके मन की बात को खोल कर रखने के लिए वर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं होती। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर 99% लोग इस बात को समझ सकते हैं। हन्ना एक ऐसे पॉइंट पर आ गई थी कि अब उसके पास शायद वो शब्द भी नहीं बचे थे और वो मन ही मन शायद गिड़गिड़ा रही थी। कभी कभी हम आहें निकालते हैं, हम रोते हैं और कहते हैं जीसस अब वर्ड्स नहीं है, इस पीड़ा को आपको स्पष्ट रूप से मैं बताने के लिए मेरे पास अब अल्फाज नहीं बचे। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी इस हर एक साइलेंट प्रेयर को भी यीशु मसीह ने सुना है और आज तो यहाँ एली भी सुन रहा है। और जब हन्ना उससे कहती है कि मैं शोकित हूँ और मैं चिढ़ाई जाने के कारण यहाँ पे आई हूँ, और एली ने कहा, सो जब इस सारी बातों का हन्ना एली से शेयर करती है और तब लिखा है हन्ना ने जब ये सब कहा, एली ने कहा
कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। यानी कि जो उसे चाहिए था, एक संतान, उसका ब्लेसिंग, उसकी ब्लेसिंग जो है वो एली ने हन्ना के ऊपर स्पीक किया, डिक्लेयर किया, घोषित किया एक प्रोफेटिक वे में। और 20वीं आयत में लिखा है, पहला सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 20 में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। हालेलुया। हन्ना को एक ब्लेसिंग देने के लिए हन्ना अक्सर प्रार्थना करती होगी। हन्ना एक प्रेयरफुल लेडी थी, इसलिए उसकी प्रार्थना ने परमेश्वर के हृदय को छू लिया। आपकी प्रार्थनाओं ने यीशु के दिल को टच किया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हन्ना एक प्रेयरफुल लेडी थी एंड एली वहाँ उस दिन बाय चांस मौजूद नहीं था, उसे प्लांट किया गया था। एली को वहाँ पे खुदा ने बिठाया था। हन्ना की दुआएं एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी कि अब यीशु मसीह, अब खुदा, अब यहोवा परमेश्वर हन्ना को उसके दुआओं का जवाब देना चाह रहे थे। और ये ऐसे ही हो सकता था, उसकी दुआओं का प्रतिफल ऐसे भी उसे मिल सकता था कि वो ऐसे ही गर्भवती हो जाती। बट अक्सर हमारे जीवनों में जो ब्लेसिंग्स रिलीज होने होते हैं भाई और बहनों, उसके लिए ज़रूरत होती है कि कुछ डिवाइन हेल्पर्स यीशु की ओर से, कुछ दैवीय मददगार हमारे जीवन में आकर, चाहे वो प्रोफेसी के रूप में हो, चाहे वो प्रोफेटिक डेक्लेरेशन के रूप में हो, चाहे वो मार्गदर्शन के रूप में हो, हमारे ऊपर दे हैव टू स्पीक दोज ब्लेसिंग्स। ज़रूरत होती है कि वो आए हमारे जीवन में, हमसे संपर्क करें और हमारे ऊपर वो घोषित करें उन ब्लेसिंग्स को। सो अब वक्त आ गया था कि हन्ना के ऊपर एली के द्वारा एक प्रोफेटिक वे में इस ब्लेसिंग को रिलीज करने की ज़रूरत थी, जिसका फल ये हुआ कि हन्ना ने शमूएल को पैदा किया। और हन्ना ने सैमुएल को यहोवा के कार्यों के लिए, यहोवा के मिनिस्ट्री के लिए सौंप दिया। जब आपको खुदा ब्लेस करे, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी हीलिंग को, अपने छुटकारे को खुदा को वापस सौंप दें। आपको बॉडी में हीलिंग मिली, आप उस बॉडी से जीसस के लिए काम करें। आपका मन फ्री हुआ, आपको मेंटली जीसस ने डिलीवर किया, डिप्रेशन से हील किया। आपको जीसस चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आप काउंसिल करें, काउंसलिंग करें उनकी, जो खुद मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, जो खुद डिप्रेशन से गुजर रहे हो, क्योंकि आपके पास उस चीज़ की रेसिपी है। आपको पता है कि किस टाइम पे कौन सी आयतें बोलने की ज़रूरत है। आप एक स्त्री है, यीशु मसीह किसी से बात कर रहे हैं इस वक्त। आप एक स्त्री है, आपको पता है अकेलेपन का मतलब क्या होता है, अकेलापन कैसा होता है। आपके पति ने आपको छोड़ दिया, आप एक डिवोर्सी हो सकती हैं, आप एक विडो हो सकती हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे पता है जीसस किस सिस्टर से बात कर रहे हैं और आपको भी पता है। आपको उस अकेलेपन का पता है। जीसस आपको डिवाइन हेल्पर की तरह यूज़ करेंगे उन ऐसी स्त्रियों के लिए जो लाचार है, जो अकेली है, जो दुखियारी है, जो डाउन ट्रॉडन है, जिनको उनके बच्चों ने भी छोड़ दिया, जो फाइनेंशियल रूप से भी पिस रही हैं।
God is talking to you. God is talking to you, my dear sister. So आपको जो चीज़ मिलती है, आपको जो ब्लेसिंग मिलता है, ज़रूरत है कि आप उस ब्लेसिंग को, हन्ना ने जिस तरह से सैमुअल को वापस खुदा को सौंप दिया, आपको ज़रूरत है आप उस ब्लेसिंग को वापस खुदा के चरणों में अर्पित कर दे। और क्या होता है फिर? आपकी ब्लेसिंग को खुदा और भी ज़्यादा बढ़ाकर आपको वापस फिर कर देता है। हन्ना ने जब सैमुअल को, जब आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स को, जब हन्ना ने सैमुअल को यहोवा के लिए सौंप दिया, यहोवा के कामों के लिए उचित समय पर, तब खुदा ने हन्ना को और भी बच्चे दिए। बाइबल में लिखा है सैमुअल के अलावा हन्ना के 3 और पुत्र थे और 2 बेटियां थी। हालेलुया। आप जो जीसस को देंगे अपना वक्त, अपने बॉडी से, क्योंकि जीसस ने आपको स्ट्रॉन्ग किया है। भाई साजिद, यीशु मसीह ने आपके शरीर में ताकत दे दी है अपनी। आप इसी बॉडी से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में लग जाइए। आपको बल दिया है खुदा ने, आपको हीलिंग दी है आप में से किसी को भी। When God heals you, उस हील्ड बॉडी को लेकर, उस आशीषित शरीर को लेकर लग जाइए खुदा के काम को करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये बात आपको कोई आकर कहे, दिस इज़ ग्रैटिट्यूड, ये शुक्रगुजारी है यीशु मसीह के प्रति। हन्ना ने सैमुअल को वापस दिया और खुदा ने उसे और ब्लेस किया। उसका प्याला उमड़ पड़ा। जब आपका प्याला उमड़ पड़े, जब आपका प्याला ओवरफ्लो हो, तो उस ओवरफ्लो से, उस उमड़ते हुए प्याले से दूसरों की प्यास बुझाइए। आप में से बहुतों का प्याला उमड़ रहा है, या जस्ट आप एक सीजन में आने पर है जहां आपका प्याला ओवरफ्लो होने पर है। आप उसे अपने पास और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बचा कर मत रखिए। जो आपको यीशु मसीह दे, उससे आप उनको वापस दीजिए, उनके लोगों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। और ये आपको क्या करना है, ये आपको जीसस गाइड करेंगे। हालेलुया। आई डोंट नो मैं इस पूरे टॉपिक को आज ख़त्म कर पाऊंगी कि नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं रश नहीं करना चाहती हूँ। इतना सुंदर वचन है खुदा का, मैं इसे होली स्पिरिट के पेस पर ले जाना चाहती हूँ। सो एली वहाँ पे, खुदावंद ने एली को वहाँ प्लांट किया। हन्ना को एली ने नोटिस किया। हन्ना was noticed by एली। एली की नज़र पड़ी हन्ना पर। हन्ना एली के पास नहीं गई, यहाँ मैं आपको बता दूँ। एली की नज़र पड़ी हन्ना पर। आपको घूम घूम के, दौड़ दौड़ के लोगों के पास मदद मांगने की अब ज़रूरत नहीं है। आपके डिवाइन हेल्पर्स जो जीसस क्राइस्ट की तरफ से भेजे गए हैं आपके लिए, वो खुद सही समय पर आपको कांटेक्ट करेंगे। दूसरी बात, एली ने हन्ना को मोस्ट प्लेजेंट वर्ड्स नहीं बोले। एली की बातें कड़वी थी। बहुत अच्छी पैकेजिंग में कभी कभी आप जो जिस तरह से हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अक्सर उस तरीके से, उस रूप में जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है खुदा उस तरीके से हेल्प नहीं भेजेंगे। आप शायद कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हन्ना, दिस वाज द लास्ट थिंग हन्ना रिक्वायर्ड कि ऐसी मानसिक दशा में हन्ना टूटी हुई थी। उसे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उस वक्त कि एली आकर उसे कड़वे बोल बोले। एली ने बड़ा कड़वा बोला कि तू कब तक पीती रहेगी, अपना नशा बंद क्यों नहीं करती,
दिस इज़ नॉट वॉट यू एक्सपेक्ट जब आप खुदा के सामने अपने पिटिशंस को लेकर बैठे हैं. बट आई वॉन्ट टू टेल यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द पैकेजिंग कैन बी बैड. वो किसी और ही एक अनएक्सपेक्टेड रूप में जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ना हो, लेकिन मदद आपको 100% मिलेगी. काम हन्ना का 100% हुआ, दुआ हन्ना की 100% से भी ज़्यादा सुनी गई. और फिर उसी याजक एली ने जब हन्ना गई थी सैमुअल को सौंपने के लिए यहोवा के काम के लिए, इसी एली ने हन्ना को और ज़्यादा ब्लेस किया कि उसके बाद उसके 3 पुत्र और 2 बेटियां हुई. सो द पैकेजिंग कैन बी अगली, पैकेजिंग सही नहीं हो सकता है, बट जीसस के डिवाइन हेल्पर्स, उनको अपने लाइफ में जब आप समझ जाएं आपकी भलाई के लिए आए हैं, उन्हें जीसस के नाम से रिसीव करिए. हालेलुया. हन्ना के ऊपर उस ब्लेसिंग को डिक्लेयर करने के लिए एली को खास वहाँ पर प्लांट किया गया. आपके लाइफ में उस ब्लेसिंग्स को बोलने के लिए विशेष कुछ लोग आपके पास यीशु की ओर से भेजे जाएंगे टू एक्टिवेट दोज ब्लेसिंग्स. तालों को खोलने के लिए चाबी के रूप में आपके लाइफ में आने वाले दिनों में, और मैं दुआ करती हूँ सितंबर मंथ में ऐसे लोग आपसे खुद होकर फ़ोन करेंगे. वो आपको दे विल फ़ोन यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आपके ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट करेंगे. अपने ज़बान से वो प्रोफेटिकली बोलेंगे, वो आपको गाइड करेंगे. पैसों के मामले में आपको कहाँ पे क्या निवेश करने की ज़रूरत है. भाइयों से इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं. आपको अपने पैसों को किस तरह से हैंडल करने की ज़रूरत, इसके लिए भी आपको डिवाइन हेल्पर्स यीशु मसीह भेजेंगे पवित्र आत्मा से. लेकिन ज़रूर दुआ में मांगेगा. आत्मिक फल होने की ज़रूरत है. बहुत केयरफुल हो जाइए, हर कोई आपका डिवाइन हेल्पर नहीं है. टेस्ट द स्पिरिट्स, आत्माओं को परखें. वचन के मुताबिक होने चाहिए ये लोग, और पवित्र आत्मा के फलों से होने चाहिए, भरे होने चाहिए. अगर कोई पास्टर हो, परमेश्वर का दास या दासी हो, तब भी आपको परखने की ज़रूरत है. मैं भी जब आपसे वचन शेयर करती हूँ, परखिए मुझे भी. हालेलुया. प्रेरितों में हम देखेंगे एक और जो दूसरा केस है इन एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में, प्रेरितों की पत्री में, प्रेरितों में देखेंगे हम उसके 8वें अध्याय में, एक्ट्स चैप्टर 8. यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपुस के बारे में बताया गया है. मैं जल्दी से आपको बता दूँ, फिलिप को एंजल ने आके कहा था कि ऐसी जगह पर जाना. अब जब फिलिप उस जगह पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि एक खोजा, एक यूनक, जो कि एथियोपियन यूनक था, और वो कोई ऐसा वैसा खोजा नहीं था. उसकी अथॉरिटी थी, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन था. वो खजांची था. ही वॉज अ ट्रेजरर. एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर था वो खोजा, और वो अपनी चैरियट में जा रहा था. और जब फिलिप जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ पहुँचता है तो उसने सुना कि खोजा जो था वो यशाया नबी की पुस्तक से पढ़ रहा था. खोजा क्या पढ़ रहा था? आइज़ाया चैप्टर 53. जब आप एक्ट्स चैप्टर 8 पढ़ेंगे ये सारी बातें ध्यान से पढ़िएगा फिर से ज़रूर. पवित्र आत्मा, देखिए, फिलिप को एंजल आकर कहता है, स्वर्गदूत ने इंस्ट्रक्ट किया कि ऐसी जगह पर जाओ. जब उस लोकेशन पर फिलिप पहुंचता है, वहाँ पर एक खोजा मिलता है जो यशाया नबी की पुस्तक पढ़ रहा होता है. और अब पवित्र आत्मा फिलिप से कहता, देखिए यहाँ पर एंजल ने फिलिप से बात की. ओ, आई कैन फील दैट अनॉइंटिंग सो पावरफुली. थैंक यू जीसस. आपके जीवनों में मैं इस पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करती हूँ इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आपको पीस मिले
यीशु के नाम से आपको शांति मिले। हालेलुया। सो यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफियरेंस हम नहीं देख रहे हैं भाइयों और बहनों। फिलिप को कोई इंसान नहीं गाइड कर रहा है। पहले एंजल ने गाइड किया, अब जब फिलिप बहुत करीब आ गया है खोजे के, तो इसे पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट कहता है कि जाओ इस खोजे की जो चैरियट है, जो रथ है, इससे करीब हो लो। क्या आप समझ सकते हैं, जब आप चैप्टर 8 एक्ट्स को पढ़ेंगे, फिलिप शायद चल रहा था, दौड़ रहा होगा, खोजा रथ में था, अपने चैरियट में था। हाउ कैन फिलिप कैच अप? वो कैसे उस स्पीड को पकड़ सकता है जिससे रथ चल रहा था? उस स्पीड से फिलिप कैसे दौड़ पाता? लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा और डिवाइन अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड आ गई फिलिप के अंदर, और वो उस सेम पेस पर आ गया, उस सेम ट्रैक पे आ गया, कह सकते हैं अगर, जहां पर खोजे का रथ था। और अब फिलिप खोजे से बात कर रहा है। आप समझ सकते हैं, फिलिप वॉज ऑन हिज फीट, वो पैरों से चल रहा था या दौड़ रहा होगा। पवित्र आत्मा उससे कहता है कि जा, उसके पास जा, उसके चैरियट के पास जा। अब फिलिप दौड़ भी लेगा तो कितनी तेजी से दौड़ लेगा कि वो घोड़ों की टक्कर कर लेगा। हालेलुया। देयर वाज डिवाइन स्पीड, अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे फिलिप को प्रभु यीशु मसीह ने तेजी से उस खोजे की मदद के लिए भेजा, वैसे ही आपके जीवनों में स्पीड पकड़ के, अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड पाकर, आपके डिवाइन हेल्पर्स तेजी से आज ही के दिन आपके जीवनों में आपको कांटेक्ट करे, आपसे जुड़ जाए, आपसे जुड़ जाए यीशु के नाम से। दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड फ्रॉम द होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिस तरह से फिलिप जुड़ गया खोजे के रथ से। हालेलुया। और अब फिलिप खोजे से, अब खोजा जो है यूना फिलिप से कहता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। यशाया 53 में किसकी बात हो रही है? जाहिर सी बात है यीशु मसीह की। और फिलिप उसे सुसमाचार देता है, खोजा सुनता है, उसने यीशु मसीह को रिसीव कर लिया अपनी लाइफ में। आगे उन्हें पानी दिखता है और खोजा जो है बपतिस्मा लेता है। फिलिप उससे वहाँ पर बैप्टाइज करता है। सो वचन समझाया, फिलिप ने खोजे को यीशु मसीह का सुसमाचार दिया एंड उसको बैप्टाइज भी किया। एंड 39 वर्स में हम देखेंगे, प्रेरितों के 8 उसके 39 वर्स में लिखा है, जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। खोजा आनंद करता हुआ, क्योंकि उसकी लाइफ जो है बिल्कुल एक अलग ही मोड़ पर, एक अलग ही टर्न पर चली गई थी। वो जो वचन नहीं समझ पा रहा था, वो आराधना करके लौटा था, विश्वासी था। हन्ना प्रार्थनाशील औरत थी। आप जब तक यीशु मसीह को अपना जिंदा जीवित एकमात्र खुदा नहीं मानेंगे, जब तक आप दुआ में नहीं उतरेंगे, जब तक आप आराधना नहीं करेंगे, ये भी समझ लीजिए एक लेवल तक आपको आना है जब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब आप वचन
पढ़ेंगे, खोजा, वचन पढ़ रहा था। वी सी 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि ये 3 चीज़ें जब तक मेरे बच्चे नहीं करेंगे, मैं डिवाइन हेल्पर्स को नहीं रिलीज कर सकता। हन्ना की तरह प्रार्थना, आत्मा और सच्चाई में, उस खोजे की तरह वो आराधना करके आया था, बाइबल बताती है, और इसलिए वो रथ में बैठकर वापस जा रहा था। आराधना करना, वर्शिप करना, तारीफ करना, हमदो सिताइश करना जीसस क्राइस्ट की। और तीसरी चीज़, वचन को पढ़ना। खोजा वचन पढ़ रहा था। जीसस क्राइस्ट हमसे आज कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब तक हम ये 3 चीज़ें नहीं करेंगे, डिवाइन हेल्पर्स आने के उस लेवल पर हम नहीं पहुंचेंगे। सो फिलिप को भेजा गया खोजे के लिए, वचन आसान बनाने के लिए। आपके जीवन में कुछ ऐसे टफ रोड़े हैं जो हटते ही नहीं, वो हार्ड है, वो जिद्दी है। वो जिद्दी चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपके जीवन में जीसस क्राइस्ट कुछ डिवाइन हेल्पर्स रिलीज करने पर है, और आपकी ज़िंदगी फिर उसके बाद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स चेंज हो जाएगी। खोजा बपतिस्मा लेकर खुश होकर चला गया। ही गेव हिज लाइफ टू जीसस। वो बैप्टाइज हो गया, उसने नजात पाली। और उसके बाद फिलिप जब वो पानी से निकले, क्योंकि उतने तक ही फिलिप का रोल था, फिलिप गायब हो गया। क्या आप समझ सकते हैं? ये मिरेकल था। और फिलिप उसके बाद फिर कहीं और पाया गया। ही वॉज डिवाइनली ट्रांसपोर्टेड। वो डिवाइनली ट्रांसपोर्ट किया गया था खोजे के पास। डिवाइन स्पीड था जिससे कि वो खोजे के टच में आया, एंड देन एक डिवाइन तरीके से वो वहां से चला भी जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? मिरेकल्स अपॉन मिरेकल्स अपॉन मिरेकल्स, सो दैट द यूनक वॉज सेव्ड। वो खोजा, उसने बपतिस्मा लेकर यीशु को अपने जिंदगी को सौंप दिया, एंड वो खुश हुआ। बाइबल बताती है वो खुश हो गया। आपको आनंद देने के लिए, हर्ष देने के लिए, आपकी लाइफ में वो जो खुशी चली गई है, आपसे छीन ली गई है। आई सेंस इन द स्पिरिट कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे खुशी छीन ली गई है। स्नैच, it is stolen from you, by people, या किसी बीमारी ने आपसे, या बांझपन ने आपसे वो खुशी छीन ली है। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ कि उस खुशी को आपके जीवन में 1000 गुना से भी बढ़कर वापस लाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दैवीय रूप से दैवीय मददगार आपके जीवन में भेजे, जो एक मिरेकल के रूप में आपसे कांटेक्ट करे, मिरेकल के रूप में आपकी मदद करे, आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए। मार्गदर्शन की ज़रूरत है आपको। एक रोड़ा है आपके रास्ते, जो निकलना है आपके रास्ते से। मैंने अपने जीवन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने अपने जीवन में कई बार ये एहसास मुझे हुआ कि जीसस मुझे गाइड करते हैं आत्मिक रूप से। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं कुछ लोगों के लिए दुआ करती हूँ, और फिर मुझे एज अ पोस्टमैन जीसस बताते हैं कि उसे कांटेक्ट करो और उससे ये बोलो। पहले तो बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि मुझे नहीं पता, ये लोग मुझे हंसते खेलते नज़र आते हैं, जीसस आप बता रहे हैं कि उनके जीवन में संकट है, ये मैं कैसे कहूँ, ये सच भी है कि नहीं, मैं सही सुन भी रही हूँ कि नहीं। बट जब मैं उन लोगों को बताती और उनके जीवन में वो ब्लेसिंग बोलती यीशु के नाम से, तो जीसस मुझे दिखाते, ये प्रूव हो जाता कि उनको एक्चुअली वो उन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे थे। एक सिस्टर थी, एक जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, उनके बच्चे नहीं थे। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि ऐसे मैं उनको जाकर बोलूं कि जीसस इज ब्लेसिंग देम विद अ चाइल्ड।
मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा मैं जानती हूँ जीसस की दे आर वांटिंग अ चाइल्ड, बट मैं कैसे एक औरत को जो जो बच्चे नहीं हो पा रहे उसको मैं उसे कैसे कह दूँ कि सिस्टर आपको जीसस बच्चा देने वाले हैं। व्हाट इफ वो चीज़ नहीं हो। और उस चक्कर में मैंने एक महीना डिले कर दिया। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब मैंने बड़ी हिम्मत करके उस सिस्टर को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मैंने कहा सिस्टर मुझे माफ़ करिएगा, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट जीसस कह रहे हैं कि वो आपको एक बच्चे से ब्लेस करेंगे। एंड उस सिस्टर ने मुझसे कहा प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, लास्ट मंथ ही मैंने कंसीव किया। सो गॉड्स टाइमिंग वॉज परफेक्ट, इज़ परफेक्ट। मैं घबरा रही थी कि मैं कैसे बोलूँ, और आज की तारीख में वो बहन एक बहुत ही क्यूट बच्चे की माँ है। वो बेबी अब आई थिंक 1 ईयर हो गया है। सो 1 महीने पहले जीसस ने मुझसे कहा था, 1 महीने लेट तक मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई और फिर मैंने बोला, पता चला वो उसी वक्त प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब जीसस ने ये बोलने को कहा तो इट मे साउंड फूलिश, इट में साउंड अटपटा लगेगा, लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं तो करने की ज़रूरत है आपके जीवन में भी। मुझे पता है जीसस ऐसे काम करते हैं। आप बड़ी बड़ी क्रूसेड्स में मत जाइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप अपने घर में बैठकर अपने बंद कमरे में प्रार्थना करते हैं। वो जो बड़ी बड़ी क्रूसेड्स लेते हैं, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उन परमेश्वर के दास या दासियों के दिल में डालेगा। वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर गायब भी हो जाएंगे। फिलिप नहीं जानता था उस खोजे को, फिलिप नहीं जानता था उस खोजे को। मेरे ख्याल से एली भी हन्ना को जानता नहीं था, क्योंकि हन्ना एक प्रार्थनाशील औरत थी, अच्छी स्त्री थी। एली को लगा कि वो नशे में है। वो जानता नहीं था, वो पहचानता नहीं था। उसने देखा होगा हन्ना को। आई मे बी रॉन्ग, बट ये मेरा अनुमान है। आपको जो जानते भी नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खुदावंद यीशु मसीह उनके दिल में वो बात डालेंगे, वो आपको नोटिस करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आपको वो हेल्प ला कर देंगे। और भले ही फिर वो जिंदगी में फिर कभी आपसे ना मिले, यीशु के नाम से आपके जीवन में जो उनको देने की ज़रूरत है वो देकर अपने रोल को निभा कर चले जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। 3rd केस है। आई डोंट नो, मुझे 3rd केस लेना चाहिए क्योंकि मुझे आपके लिए प्रार्थना भी करने की ज़रूरत है। हालेलुया। जीसस प्लीज़ गाइड मी। बट मैं ख़त्म करूँगी आज के इस वचन को, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए। मैं आज के इस पूरे वचन को ख़त्म करूँगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गुजारिश करती हूँ, माफ़ करिएगा अगर थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाए। 3rd केस, लास्ट केस जो है, हम देखेंगे एस्तर की पुस्तक में, इन द बुक ऑफ एस्तर। बहुत ही अच्छा, और वो कितना ब्लेस्ड है ये एस्तर की पुस्तक। आप पूरा पढ़िएगा, बहुत बड़ा नहीं है, 10 चैप्टर्स है, ध्यान से पढ़िएगा। और मैं इसमें सिर्फ आपको इन अ जिस्ट समरी के रूप में बताऊंगी। एस्तर की पुस्तक में एस्तर जो थी एक यहूदी लड़की थी, और एस्तर का एक रिश्तेदार था जो इसे बेटी मानता था, मोर्देकाई और एस्तर, ये सब यहूदी लोग थे। मोर्देकाई कौन था भाई और बहनों? मोर्देकाई द्वारपाल था, जो राजा के फाटक पर, गेट पर, वहाँ पर कर्मचारी था राजा का, वो गेट पर बैठा रहता था। मोर्देकाई, एस्तर, ये सब बंधुआई में लाए गए, कैप्टिविटी में लाए गए जूस थे, यहूदी थे, और इनकी कोई खास पोजीशन नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का फेवर था एस्तर पर, जिसकी वजह से वो रानी बनी। एस्तर ने अपने असलियत को और मोर्देकाई से जो उसका एक जो संबंध था, जो उसके पिता समान था मोर्देकाई, इस चीज़ को एस्तर ने राजा से छुपाए रखा। मोर्देकाई जो कि राजा के फाटक पर द्वारपाल था, वहाँ का कर्मचारी था, वहीं पर गेट पर ही बैठा रहता था। अब हामान नामक एक आदमी था जिसने
आप सब जानते होंगे, आई नो एस्तर की पुस्तक आप सबों ने पढ़ी होगी। मैं सिर्फ शॉर्ट में जो नए हैं विश्वासी उनके लिए बता रही हूँ। सो हामान को राजा ने बहुत ऊंचे दर्जे पर प्रमोट कर दिया था, और हामान जो था बहुत से कर्मचारियों के ऊपर था। और जब हामान निकलता था तो जितने भी गेट पर कर्मचारी थे वो से झुक कर दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे। लेकिन मोर्देकाई ने कभी भी खड़े होकर हामान को वो इज्जत नहीं दी। बाकी सब ने ज़रूर दी क्योंकि उनको आदेश था, और हामान इस बात से चिढ़ा हुआ था। वो चिढ़ गया और उसने प्रण लिया कि मोर्देकाई के साथ साथ वो सारे यहूदियों को एक उसने फिक्स्ड डेट निकाला और उन सबको वो नष्ट करने की प्लानिंग उसने बनाई। हुआ क्या कि एस्तर रानी ने जब इस बात को सुना, एंड एस्तर वॉज प्रेइंग, और सारे यहूदी फास्टिंग और प्रेयर में चले गए, और परमेश्वर की कृपा हुई और एस्तर को मौका मिला कि वो राजा के सामने जाए ताकि इस चीज़ को बता सके। और एस्तर ने राजा से कहा कि आप और हामान को, आप दोनों को मैं इनवाइट करती हूँ, आप दोनों को मैं इनवाइट करती हूँ कि आप मेरे साथ नेक्स्ट डे टुमारो डिनर करिए। अब हामान जो था, हामान चिढ़ा हुआ था मोर्देकाई से। अब ध्यान दीजिएगा, हामान मोर्देकाई से चिढ़ा हुआ था और हामान क्रोधित था। उसके घर वालों ने, उसके मित्रों ने, उसकी पत्नी ने हामान से कहा कि मोर्देकाई के लिए, उसे फांसी लगाने के लिए इतने फीट लंबा और इस तरह से एक खंबा तैयार करो। हामान अपने साथियों के साथ मोर्देकाई जो उसे खटकता था उसके मरने की प्लानिंग बना रहा है। और हामान की वाइफ और उसके साथियों ने कहा कि कल सुबह जाकर तुम ये काम पहले निपटा लो, राजा से मोर्देकाई की बात करो, उसे मार डालो, उसे फांसी लगवा दो, और फिर सुकून से राजा के साथ तुम एस्तर रानी के दावत में जाना। और यहाँ इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली मोर्देकाई को मारने के लिए, यहूदी जो था मोर्देकाई उसको मारने के लिए। इधर यहाँ पे मोर्देकाई को मारने की तैयारी की जा रही है। यहाँ राजा को नींद नहीं आती। एस्तर के 5वें पाठ में लिखा है, छठे पाठ में लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और पता ये चला राजा को कि मोर्देकाई ने एक टाइम पर राजा की जान बचाई थी। मैं जल्दी आपको इस पर ले आती हूँ। राजा की जान बचाई मोर्देकाई ने, और राजा ने मोर्देकाई को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। तो राजा ने, हामान उस वक्त वहाँ कोर्ट्स में था, राजा ने हामान को बुलाया और कहा कि हम क्या कह सकते हैं इस इंसान के लिए, हम क्या कर सकते हैं जो राजा जिसको प्रतिष्ठित करना चाहता है। और जो कुछ भी हामान ने कहा, क्योंकि हामान को लगा कि राजा मुझे प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। सो हामान ने जो कुछ भी कहा कि इस इंसान को राजा की तरह आप ड्रेस करिए, वो राजा की तरह घोड़े पर जाएगा और उसके सामने लोग डिक्लेयर करेंगे कि ऐसा है ये शख्स जिसको राजा वो करते हैं, सम्मानित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें राजा ने उससे कहा कि हामान ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली जाओ मोर्देकाई के साथ करो। और आप समझ सकते हैं हाउ गॉड वर्क्स। वही हामान जो मोर्देकाई को मारना चाहता था, अब वही हामान मोर्देकाई को तैयार करके घोड़ी पर बिठाकर उसे पूरे नगर में घुमा रहा है। और वो हामान खुद अपने मुंह से कह रहा है कि इस तरीके से प्रतिष्ठा मिलती है उस इंसान को जिसे राजा सम्मानित करना चाहते हैं। जिस टाइम पर मोर्देकाई को मरना चाहिए था, उस टाइम पर मोर्देकाई को सम्मानित किया जा रहा था, उसी शख्स के द्वारा
जो उसका दुश्मन था, जो उसे मारना चाहता था। एस्तर ने अभी तक, भाई और बहनों, जब आप पढ़ेंगे पूरी पुस्तक, आपको चैप्टर्स सारे पढ़ने की ज़रूरत है। एस्तर ने अभी तक मोर्देकाई या यहूदियों के बारे में जो उसे कहना था, राजा से उसने रिक्वेस्ट नहीं बताई। उसके बाद उसने बताई, और फिर हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्देकाई के लिए तैयार किया, हामान उसी खंबे पर मारा गया। गड्ढा अगर आपके लिए खोदा जा रहा है, टेंशन मत लीजिए, बदला भी मत लीजिए, जाने दीजिए। आपके लिए सम्मान भी जीसस तैयार कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगर कोई आपका तिरस्कार प्लान कर रहा है, कोई आपका नाश प्लान कर रहा है, उसी टाइम स्वर्गीय राज में आपको सम्मानित करने की पूरी प्लानिंग चली जा रही है। और वो प्लान जो आपके लिए, आपके खिलाफत के लिए है, वो कैंसिल होकर यीशु मसीह का डिवाइन प्लान आपकी ऑनर के लिए लागू हो जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। राजा को नींद नहीं आ रही थी उस रात को जब मोर्देकाई को मारने की बात की जा रही थी। नेक्स्ट डे वो मारा जाता। राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो एक राजा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो म्यूजिशियंस को बुला के उनसे कहता कि मेरे लिए कुछ ऐसी म्यूजिक बजाओ कि मुझे नींद आ जाए। वो अपने दासों से कह सकता था कि मेरे सर को दबाओ, मेरे पैरों को दबाओ। वो वैद्य को बुला सकता था कि नींद ना आने की को तकलीफ के लिए कोई दवा दी जाए, कोई जड़ी बूटी दी जाए। राजा वॉक पे जा सकता था, लेकिन राजा के दिल में खुदा ने ये बात डाली कि वो रिकॉर्ड्स देखे, इतिहास के वो पन्नों में उसे मिला मोर्देकाई का जिक्र। जीसस को राजा के सामने लाना था। आपके लिए, आपकी प्रमोशन के लिए मैं यीशु के नाम से घोषित करती हूँ कि आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छा सर्व किया। आपकी ये अच्छाई किसी भी तरीके से अथॉरिटीज़ की नज़र में आने पाए जो आपको प्रमोट करने के डिसीजन को लेने वाले हैं। प्रमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके हाथ में है, यीशु मसीह उनको डिवाइन हेल्पर के रूप में यूज़ करे। रिकॉर्ड्स में आपका नाम फ्लैश आउट हो, उनके आंखों में वो आए और वो अनुग्रह की दृष्टि से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर, वो अनुग्रह की दृष्टि से आपके नाम को देखे, आपके कामों को देखे, आपके रिकॉर्ड्स ओपन हो, एक्सपोज हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप जितने भी सर्विस में हैं, बेटा डेनिस रिसीव दिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाई संदीप रिसीव करिए। आप जितने भी सर्विस में हैं, आपका रिकॉर्ड उन उच्च अधिकारियों के नज़र में आने पाए ताकि वो प्रमोशन रिलीज हो। दे आर योर डिवाइन हेल्पर्स। उनको जीसस दैवीय रूप से आपकी मदद के लिए यूज करेंगे। मोर्देकाई के लिए स्पेशली गॉड पुट इन द हार्ट ऑफ द किंग so that he noticed मोर्देकाई। सारी जो हमने केसेस तीनों के तीनों पढ़े हैं भाई और बहनों, गॉड कॉज्ड इट इन ऑल 3 केसेस। खुदा ने किया तीनों केसेस में, खुदा ने किया, यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह आपके लिए भी करेंगे। बोलिए अपने मुंह से कि यीशु मसीह मेरे लिए करेंगे। तीनों केसेस में, हन्ना के केस में एली वहां मौजूद था, खुदा ने भेजा उसे। उस खोजे के केस में जो नए नियम में हमने देखा, फिलिप को पवित्र आत्मा ने, एंजल्स ने भेजा। एंड नाउ
मोर्देकाई के केस में खुदा ने किया। एस्तर उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है और जब दावत के लिए राजा और हामान एस्तर के पास जाते हैं, इट इज़ देन दैट एस्तर मेंशन्ड अबाउट मोर्देकाई एंड हर जूइश पीपल। एस्तर ने नहीं बोला, किसी इंसान ने राजा को नहीं बोला, खुदा ने दिल में डाली ये बात। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके बारे में आपका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के दिल में डाले, वो अंदर से उनको ऐसी कॉलिंग हो, पवित्र आत्मा की ऐसी अगुवाई हो कि वो ढूंढ निकाले आपको। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा उनको आपके डोर स्टेप पे ले आए। यीशु के नाम से मैं ऐसे युवक और युवतियों के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ जो शादी करना चाहते हैं। आपकी शायद उम्र होती जा रही है, यू आर रीचिंग 30, यू आर समबडी हु इज लुकिंग, हु इज वॉचिंग मी राइट नाउ। 28 या 30 है आपकी उम्र, यू आर अ गर्ल। विकी मसीह जी, आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है मैरिज की, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ अगर आप क्लियरली लिख पाए तो। ओके, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप शादी करना चाहते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप 28 या 30 के बीच की उम्र की कोई लेडी है, आप जो भी हैं, आप अगर जेंट्स भी हैं, रिसीव करिए कि पवित्र आत्मा ऐसे काम करेगा कुछ परमेश्वर के दास और दासी के दिलों में जो आपके केस को, आपके बारे में किसी ऐसे शख्स को बोलेंगे जो खुद शादी करना चाहते हैं। देयर विल बी अ डिवाइन कनेक्शन। आई स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। आपको डिवाइन रूप से आपके स्पाउस से कनेक्ट करने के लिए परमेश्वर के कुछ ऐसे दास या दासी आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, वो आपके बारे में वहाँ बताएंगे। एक डिवाइन कनेक्शन बोलती हूँ मैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई है ये, कि तीनों केसेस में और आपके केस में भी यही होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको खुद आपसे खुद कनेक्ट करेंगे ये लोग। कई बार ये भी हो सकता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर के दास या दासी हो, वो कोई बैंक अथॉरिटी हो सकते हैं, वो कोई आपके सीनियर्स हो सकते हैं। आपको कांटेक्ट करके, अपना रोल करके वो निकल जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको वो ब्लेसिंग देने के लिए। गॉड विल कॉज इट टू हैपन। मोर्देकाई को बिल्कुल पता नहीं थी उस बात की, उसको बिल्कुल उसे इल्म नहीं था कि उसको पर्सनली उस दिन मारे जाने वाला हामान ऐसी प्लानिंग बना रहा था। कैन यू सी गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग इन दिस? कैन यू सी? बिकॉज आप जैसे लोग बहुत सारे हैं आप यहाँ पे जिनको लग रहा है कि कब होगा, कि क्यों नहीं हो रही है वो चीज़ जिसके लिए आप रुके हुए हैं। आपको लग रहा है इट इज़ डिलेड, इट इज़ नॉट डिलेड। परफेक्ट टाइमिंग होता है। मोर्देकाई को तो पता भी नहीं था कि हामान उसे मारने वाला है। सारी यहूदियों को तो मारने की प्लानिंग थी, लेकिन स्पेशली ये प्लान किया गया था कि मोर्देकाई पहले मारा जाएगा। आपको बहुत से खतरों के बारे में पता नहीं होता, जीसस क्राइस्ट आपको बचाते रहते हैं। धन्यवाद दीजिए यीशु का इस चीज़ के लिए। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग इज रिलीज्ड इन योर लाइफ राइट नाउ। यीशु का टाइमिंग, गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। भाई और बहनों, सही टाइम पे हन्ना को लगा कि बहुत हो गया, वो इम्पेशेंट हो गई, लेकिन सही टाइम पे एली ने उसे नोटिस किया।
आप नोटिस किए जाएंगे। आई एम टेलिंग यू दिस प्रोफेटिकली इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा ये कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कौन होती हूँ। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है आप नोटिस किए जाएंगे। आप जो करते जा रहे हैं शिद्दत से, राइचियसनेस में, धार्मिकता में रहकर आप जो कर रहे हैं, आपकी सेवकाई हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी नौकरी है, ईमानदारी से डिसिप्लिन रूप में करते जाइए। आप अपने हेल्थ को लेकर अगर परेशान भी है, जस्ट कीप टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। सडनली एंजल्स के रूप में भी खुदा भेज सकता है। एंजल्स भी आ सकते हैं, लिटरली एंजल्स यीशु मसीह रिलीज करेंगे आपके। मैं देख रही हूँ ख्वाबों में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके सपनों में यीशु मसीह अपने एंजल्स को भेजेंगे। सपनों में बहुतों को चंगाई मिलेगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर लोला, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपकी पेट की दिक्कत है शायद, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपकी पेट की दिक्कत पर यीशु मसीह इसी वक्त आपकी बीमारी पर, उस बीमारी की जगह पर यीशु मसीह अपने हाथ को रख रहे हैं। सिस्टर लोला, रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप में से बहुतों को जिस चंगाई की, जिस रिलीज की ज़रूरत है, एक रिलीज की ज़रूरत है, वो आपको ड्रीम्स में खुदावंद यीशु मसीह अपने एंजल्स को, स्वर्गदूतों को भेज कर कराएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ड्रीम्स में गॉड इज गोइंग टू हील यू इन द ड्रीम्स बाय हिज डिवाइन एंजल्स। लिटरली, सही में, वास्तव में स्वर्गदूत आएंगे। जो काम दिया गया है उनको यीशु ने, वो करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जो करते आ रहे हैं ईमानदारी से करते रहिए। आपका रिकॉर्ड अगर अच्छा रहेगा, आपके बॉस की नज़र में आप आएंगे, आपके एम्प्लॉयर की नज़र में आप आएंगे, प्रिंसिपल की नज़र में आप आएंगे। आप जो कर रहे हैं ईमानदारी से, डिसिप्लिन्ड तरीके से, सिंसियरिटी से करते जाइए। पहली चीज़, जैसे मोर्देकाई ने, वो वफादार था, राजा उसे नहीं पहचानता था, लेकिन उसने राजा की जान बचाई थी। राजा को पता भी नहीं था, लेकिन जब पता चला तो उसने कहा कि वाई हैज़ ही नॉट येट बीन रिवॉर्डेड, उसको रिवॉर्ड दो सही टाइम पे। अगर मैं आपसे कह दूं पवित्र आत्मा की अगुवाई से, अगर मोर्देकाई को पहले रिवॉर्ड मिल जाता तो फिर उसकी जान जा सकती थी। सही टाइम पे रिवॉर्ड रिलीज करने की बात होती है। सही टाइम पे वो राजा की नज़र में आया, राजा मोर्देकाई को जान गया, और इसीलिए फिर जब पता चला कि हामान उसका दुश्मन बना बैठा है, हामान को मार डालता है। राजा ने मार डाला उसे सही टाइम पे। यू विल बी नोटिस्ड। आई वॉन्ट टू टेल दिस टू समबडी हु इज वॉचिंग मी। आप अभी तक नहीं नोटिस किए गए हैं। मोर्देकाई को राजा नहीं जानता था। अगर थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद ये चीज़ होती तो मोर्देकाई की जान शायद नहीं बचती। राइट टाइम पे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सही टाइम पे राजा गॉट टू नो। मोर्देकाई को उसने पहचान लिया। अब मोर्देकाई का अब राजा का फेवर था मोर्देकाई के ऊपर। अब राजा का फेवर आ गया था। गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह रिलीज करिए अपने फेवर को अपने बच्चों के लाइफ्स के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह आपका फेवर आ जाए। जिन लोगों के हाथों में आपका इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग है, उन लोगों की नज़र में यीशु मसीह आपको फेवर दिलाएं। वो आपके केस को, कोर्ट के मैटर्स को, वकील की नज़रों में, जज की नज़रों में फेवर मिले आपको। देयर इज़ अ कोर्ट केस
जिसमें खुदावंद यीशु मसीह आपको फेवर दिलाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोर्ट केस में फेवर रिलीज हो यीशु के नाम से। आपके केस के ऊपर अब अनुग्रह की दृष्टि पड़ेगी जज के ओर से। देयर इज अ कोर्ट केस। अगर आप जो हैं यहाँ पर इस वक्त, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। आई नो दिस इज समवन। हालेलुया। सो आप जो कर रहे हैं ईमानदारी से करते जाइए, राइट टाइम पे आपको देखा जाएगा। दूसरी चीज़, हन्ना की तरह प्रार्थनाशील, आत्मा और सत्य और सच्चाई में प्रार्थना ऐसी वर्ड्स की ज़रूरत ना हो, दिल से कनेक्ट हो जाइए। रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है खुदावंद यीशु मसीह से हमें। तीसरी चीज़, जिस तरह से खोजे ने आराधना करके वो लौट रहा था और फिर उसे ऐसा जैसे कि रिवॉर्ड दिया गया, उसके लाइफ में फिलिप को भेजा गया। सो वर्शिप द लिविंग गॉड जीसस क्राइस्ट। तीसरी चीज़। चौथी चीज़, खोजा वचन पढ़ रहा था। आपको भी, मुझको भी, सबको वचन पढ़ने की ज़रूरत है और ऐसे भूख और प्यास से पढ़ने की ज़रूरत है जिस तरह से खोजा पढ़ रहा था कि वो विचलित हो गया कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर दिस वर्ड। थैंक यू जीसस फॉर एक्सप्लेनिंग टू अस। थैंक यू जीसस हमें ये ब्लेसिंग देने के लिए कि अब हम अपने लाइफ के डिवाइन हेल्पर्स को मांग सकते हैं। आइए हम दुआ करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु यीशु मसीह हम मांगते हैं कि जिस तरह से इन तीनों केसेस में और पूरे बाइबल में कितनी जगह परमेश्वर यीशु मसीह हमने देखा है कि आप डिवाइन हेल्पर्स को भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं, एंजल्स को भेजते हैं। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्ट उस पॉइंट पर, ओ जीसस रिलीज करिए उन डिवाइन हेल्पर्स को, आप उन दैवीय मददगारों को जो खुदावंद यीशु मसीह आपके ओर से आएंगे, हमें जो चाहिए वो देंगे, हमारी इज्जत अफजाई होगी, हमारे जीवन में हर्ष वापस आएगा, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे प्रमोशन के लिए, हमारी हीलिंग के लिए, हमारी रिहाई के लिए, हमारे ब्रेक थ्रू के लिए, हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि मुर्दकाई फिर वो एक मामूली द्वारपाल नहीं रहा, वो प्रमोट कर दिया गया। जीसस आपका वचन बताता है उसे वो सारी संपत्ति के ऊपर रखा गया जो हामान का था। जीसस क्राइस्ट हमको जो प्रॉपर्टीज की जरूरत है उसको रिलीज करने के लिए, उन पैसों को रिलीज करने के लिए रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने मुंह से भी बोलिए, आपको जिस चीज की जरूरत है उसे बोलिए। उन सारी चीजों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आप दैवीय रूप से मददगारों को भेजिए, डिवाइन हेल्पर्स को भेजिए, हमारे सपनों में स्वर्गदूतों को भेजिए। जीसस आज ही ऐसा होने पाए। एंड मैं बोलती हूँ जीसस के नाम से कि ये सितंबर का महीना डिवाइन कनेक्शंस का महीना होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिवाइन कनेक्शंस में रिलीज इन द मंथ ऑफ सितंबर, डिवाइन प्रमोशंस, डिवाइन कनेक्शंस, डिवाइन ब्रेक थ्रूज। यीशु मसीह प्रॉपर्टीज रिलीज कर रहे हैं, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने इन्वेस्ट नहीं किया, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने ढूंढा भी नहीं, जिस प्रॉपर्टी की आपने सोची भी नहीं, कहीं से कोई कुछ ऐसा निकल आएगा आपके नाम पे, आपको कुछ चीज़ें कर दी जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मे दिस हैपन जीसस। आपके बच्चों के जीवनों में मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ,
जिन प्रॉपर्टीज़ की आपने प्लानिंग भी नहीं की, कहीं से जैसे खोद के कुछ निकल के आएगा। मैं देख रही हूँ, आई एम फीलिंग दिस इन द स्पिरिट। कहीं से कुछ गढ़ा हुआ, कुछ जो गाढ़ा हो, इस तरह से कोई चीज़ उभर के आएगी जैसे आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। कुछ ऐसे लोग ऐसे आके आपके सामने मैं देख रही हूँ, एंड दिस विल कम विथ पेपर्स। ये ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं होगी। यीशु मसीह का काम पुख्ता होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको बाकायदा वो डॉक्यूमेंट्स, वो पेपर्स दिए जाएंगे। आई रिलीज दिस ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। आपके लाइफ में खुशियों को वापस देने के लिए, जैसे वो खोजा हर्ष से वापस वहाँ से चला गया। खुशी आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस। आई स्पीक द जॉय ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस साल के, इस महीने के एंड होने के पहले मे यू एक्सपीरियंस द जॉय। आपके जीवनों में वो खुशी जो आपने शायद सालों से नहीं एक्सपीरियंस करी, मैं दुआ करती हूँ आपके जीवन में रिलीज हो। थैंक यू जीसस। इस वक्त हम रीता के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, इस बच्चे को छूइए। जीसस, आपका हाथ रीता के चेस्ट पे आता है, रीता की छाती पर यीशु मसीह का हाथ है, और रीता के पीठ पे इस वक्त जीसस का हाथ है। और यीशु मसीह का स्पर्श आते ही वो सारा दर्द, वो सारी तकलीफ, वो सारा भारीपन और सारी कमजोरी खत्म होती है रीता के शरीर में से। यीशु मसीह के नाम से रीता के जीवन में हम यीशु की चंगाई और यीशु का छुटकारा बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रीता, तुम्हारे छाती पर से यीशु मसीह अपने हाथों से एक भारी चीज को निकाल रहे हैं। एक भारी हैवी फीलिंग है, एक भार है, एक बर्डन है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये इस वक्त हो रहा है रीता। आई डोंट नो तुम बेटा देख रही हो कि नहीं। जड़ से मैं देखती हूँ जीसस। और जीसस आपके सीने से ये चीज़ को हटा रहे रीता। और आपके जीवन में भी एक भारी समस्या है। एक जैसे कि कहीं पे कोई चीज़ रुकी हुई है कि सारी चीज़ें तो सही है, बस ये हट जाए मेरे लाइफ से। ऐसी कोई एक चीज़ है आपके जीवन में बेटा, उसको भी जीसस इस वक्त छू रहे हैं। मैं देख रही हूँ वो प्रॉब्लम चकनाचूर होता है यीशु के छूने से इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब भी देखना बेटा, इस आशीष को रिसीव करो यीशु के नाम से। शारीरिक रूप से भी और जीवन में भी जो भी भारीपन है वो सब चूर होता है, नेस्तो नाबूद होता है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आप सबों के लिए इस वक्त दुआ करना चाहती हूँ। आइए हम जितने प्रेयर रिक्वेस्ट जल्दी से ले सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप भी मेरे साथ प्लीज़ दुआ में जुड़े। हम एक दूसरे के लिए प्रे कर सकते हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं होती, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग का कोई बात नहीं होती। सिस्टर आनंदनी का प्रेयर रिक्वेस्ट है। उषा अमिता लखड़ा जी के पेन इन द स्टमक के लिए हम दुआ करते हैं इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह। और आप में से जितनों को भी पेट की दिक्कत है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स है, बदहाज़मी की दिक्कत है, सारे स्टमक इश्यूज़ को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से। हर एक पेट की दिक्कत, इवन उषा जी के पेट की दिक्कत, हर एक बदहाज़मी, स्टूल्स में जो प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, इवन हेमोरॉइड्स, पाइल्स की दिक्कत, इन सारी चीज़ों को जीसस क्राइस्ट के नाम से मैं डांटती हूँ। चले जाओ यीशु के नाम से, अतः कुंड में चले जाओ, अतः गड्ढे में चले जाओ। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। उस जगह पर हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, उस चंगाई को हम जीसस के ब्लड से सील कर देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। इट इज़ डन,
इट इज़ डन। अपने हाथ को पेट पर अपने रख कर यीशु के नाम से यीशु मसीह का लहू लगाइए और घोषित करिए कि मेरे पेट की दिक्कत, मेरे पेट में चंगाई आ गई है। वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो जा चुकी है यीशु के नाम से। सिस्टर लोला, जीसस हैज हील्ड यू। उस प्रेयर को रिसीव करिए यीशु के नाम से। सिस्टर रूथ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बहन रूथ, मे यू बी लाइक हन्ना, मे यू बी लाइक हन्ना। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप इस आज के दिन जुड़ी हैं और हमने हन्ना के बारे में सीखा। मे यू बी लाइक हन्ना। मेरी बस दुआ इतनी है सिस्टर रूथ, मे यू कंसीव लाइक हन्ना, मे योर क्विवर बी फुल। भजन संहिता 127, साम 127, आई थिंक उसके लास्ट या सेकंड लास्ट आयत में लिखा है, जहाँ यीशु मसीह का वचन कहता है कि क्विवर, मे योर क्विवर बी फुल। जिस तरकश में तीर रखे जाते हैं वो भरा हुआ रहता है। ऐसी एक ब्लेसिंग होती है जब खुदा बच्चों की आशीष को देते हैं। सिस्टर रूथ, मे योर क्विवर बी फुल। आपके तरकश में तीर भरे रहे। यीशु मसीह आपको एक भी संतान अगर दे, लेकिन वो हेल्दी रहे, वो एक ब्लेसिंग रहे, ब्लेसिंग फॉर द नेशंस। सिस्टर रूथ, रिसीव दिस ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मैं सारी अपनी बहनों के लिए दुआ करना चाहती हूँ, प्रचला सिस्टर के लिए और सारी बहनों के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस साल के खत्म होने के पहले, और आप भी अगर आप भी किसी स्त्री को जानते हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, प्लीज प्रे अलोंग। प्रभु यीशु मसीह, आप गर्भों को खोलने वाले परमेश्वर हैं। इन सारी बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह इस साल के ख़त्म होने के पहले ये प्रेग्नेंट हो, ये कंसीव करें और इनको हेल्दी बच्चों के साथ ब्लेस करें। स्मूथ प्रेगनेंसीज मैं बोलती हूँ, जो सिस्टर्स प्रेग्नेंट हैं, वेरी स्मूथ और सेफ प्रेगनेंसीज हो, सेफ डिलीवरीज हो यीशु के नाम से। वूम्स खुले यीशु के नाम से, वूम्स खुले यीशु के नाम से। ओ वूम्स खुले जीसस। अगर आप किसी के लिए दुआ कर भी रहे हैं, हो सकता है वो आपकी कोई जान पहचान की हो। जीसस क्राइस्ट, यू आर प्रेइंग फॉर समबडी, कीप प्रेइंग। इस साल के अंत तक यीशु मसीह उस लेडी को टच करेंगे और उसके वूम्ब को खोलेंगे, उसके दिल को खोलेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा शदला रबा रखंदला रबा, इट विल हैपन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट विल हैपन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे बंद कोख खुल जाए यीशु के नाम से, सारे बंद कोख खुल जाए यीशु के नाम से। लोगों के दिलों को प्रभु यीशु मसीह आप छुएं, आप लोगों के दिलों को छुएं, लोगों के दिलों को छुएं प्रभु यीशु मसीह। आपके बच्चों के जीवनों में कुछ ऐसे पत्थर है यीशु, जो रोड़े हैं यीशु, जो बोल्डर्स है यीशु, जो हट नहीं रहे हैं। इस वक्त यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, जीसस इन प्रॉब्लम्स को छू दीजिए आप। ऐसी चीजें जो बस हटने का नाम नहीं ले रही, खुदावंद यीशु मसीह हाथ रख के प्रभु जी, हाथ रख के प्रभु जी उन प्रॉब्लम्स को छू दीजिए। वो खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम से, वो खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। आपके प्रॉब्लम्स पर जीसस अपने हाथ को रख रहे हैं इस वक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो चकनाचूर होती है यीशु के पैरों तले, जीसस उसे कुचलते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर कुछ चेक्स रिलीज हो, आपके पेमेंट्स जो रुके हों, पेमेंट्स जहां पर रुके हों, जीसस क्राइस्ट चेक्स को रिलीज कर रहे हैं। डिवाइन हेल्प के रूप में आपको चेक्स मिलने पर है।
यीशु के नाम से मिरेकल है ये। आपने उम्मीद छोड़ दी है, आपने उम्मीद छोड़ दी है उस पेमेंट की, और क्योंकि आपने बहुत टाइम तक आप रुके हैं, जितना आपको ड्यू है आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। चेक्स रिलीज हो यीशु के नाम से। बिजनेस में पेमेंट जो बाकी हो, वो जो बाकी है पेमेंट, बिजनेस में जो पेमेंट आपका बाकी है, आपके दरवाजे, आपके डेस्क तक मैं देख रही हूँ जीसस क्राइस्ट लोगों को भेज रहे हैं उन चेक्स के साथ, उन चेक्स के साथ यीशु के नाम से। वो चेक रिलीज होता है आपके लाइफ में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम सिस्टर धन्ना मेहरा के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये आपकी बेटी है, इनका परिवार आपका परिवार है। सिस्टर धन्ना मेहरा को ब्लेस करे जीसस, इनके परिवार के एक एक सदस्य को अपने लहू में प्रोटेक्ट रखें। सिस्टर जी के पीठ के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, आपके आराम को मांगते हैं। यीशु मसीह का लहू इस वक्त सिस्टर धन्ना के कमर पे हम लगा देते हैं। सारी कमर की तकलीफ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और इस तकलीफ को हम जीसस क्राइस्ट के ब्लड से ब्लॉक करते हैं, फिर कभी ना आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। भाई पतरस सोनी, आप शायद आपके ब्रदर इन लॉ के बच्चों के लिए आई डोंट नो दुआ करवाना चाहते, बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके ब्रदर इन लॉ को या आपके ब्रदर को जो भी तकलीफ है प्रभु जी, उस तकलीफ के विषय पर यीशु के लहू को लगाते हुए यीशु मसीह की मदद मांगते हैं। हेल्प रिलीज हो यीशु के नाम से। यीशु का हाथ आ जाए उस तकलीफ की जगह पर, प्रॉब्लम्स का हल निकाले खुदावंद यीशु मसीह। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे। अब हम दुआ करते हैं अम्पू जोरम के लिए, उनके हस्बैंड के रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। खुदावंद यीशु मसीह इस बहन की पत्नी को जीसस आपके हाथों में सौंप देते हैं। कुछ ऐसे दैवीय मददगार भेजिए इस आपकी बेटी के हस्बैंड को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए। किसी भी तरीके से प्रभु यीशु मसीह आपके डिवाइन हेल्पर्स मदद करने के लिए उस भाई को कांटेक्ट करे। आपका पवित्र आत्मा खुदावंद यीशु मसीह इस भाई को गुनाह से निकाल कर अपनी पत्नी के पास वापस ले आए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी प्रे। विनोद कुमार जी, आपके लिए दुआ करते हैं। अलौकिक रूप से आपके लाइफ पार्टनर को यीशु मसीह आपसे कनेक्ट करे। याद रखिएगा, अगर आप वचन सुन रहे थे, जीसस ने गाइड किया था, डिवाइन कनेक्शंस होंगे यीशु के नाम से। कुछ ऐसे आपसे कनेक्ट करेंगे लोग, आपको कनेक्ट करवाएंगे लोग। विनोद कुमार जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कनेक्ट खुद करेंगे वो लोग जो आपके लाइफ पार्टनर से आपको मिलाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इस बात को याद रखिएगा, सितंबर का महीना जिस महीने में हम आ चुके हैं, अपने डिवाइन कनेक्शंस को मांगते रहिए विनोद कुमार जी। और आप सब के लिए यीशु मसीह का आत्मा ये कहता है, अपने डिवाइन कनेक्शंस को, अपने डिवाइन हेल्पर्स को मांगते रहिए दुआ में। जीसस सही टाइम पर रिलीज करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कमलेश हंस जी, आपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को नहीं लिखा, लेकिन आपकी जो भी प्रार्थना गर्ज हो, जो भी दुआ आपकी है दिल में, प्रभु यीशु मसीह आपके उस प्रॉब्लम का हल निकाले। हन्ना की तरह आपके दुआओं का उत्तर आपको मिले, हन्ना की तरह। ओ सिस्टर मिशेल लैजरस, मे द लॉर्ड हियर द प्रेयर ऑफ योर aching heart.
as he heard Hannah. Oh, thank you, Jesus. Sister Michelle Lazarus, Jesus Christ is touching your heart. He loves you. You are his so very precious daughter. And he has heard the prayer of your aching heart. And he's bringing you joy in the name of Jesus Christ. May you receive joy in the name of Jesus Christ. Sister Michelle, I pray for you also, that may you receive your divine helpers in this month of September. May divine connections be established. May divine helpers contact you in this month of September 2023. For the glory of Jesus, I say. This is my prayer for you, Sister Michelle. हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते हैं। संदीप देवगन जी, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं दुआ करती हूँ कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में तेज़ी से काम करे, आपके अंदर भूख और प्यास यीशु के वचन के लिए बढ़ जाने पाए। आज ही इसी वक्त यीशु के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अच्छी सेहत के लिए, हीलिंग के लिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं इस वक्त हीलिंग के लिए दुआ करना चाहूँगी। आइए फिर फाइनेंसेस के लिए भी हम मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम सब मिलकर एक मन होकर दुआ करें। बहुत से हीलिंग के भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, फाइनेंसेस के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, और हम मिलकर इस वक्त दुआ करें। मैं एक पर्सनली पढ़ूँ ना पढ़ूँ, इट डज नॉट मैटर। यीशु मसीह आपको पर्सनली छूने पर है इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, मैं सबके देह आत्मा प्राण को आपके सामने ले आती हूँ। जीसस क्राइस्ट, एक बॉडी पार्ट को आपके सामने ले आती हूँ। जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह, उन पर रहम करिए। जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह, उनको रिलीज करिए, अपनी चंगाई दीजिए, रहम करिए, रहम करिए, शिफा दीजिए, शिफा दीजिए प्रभु यीशु मसीह। बॉडी के उन पार्ट्स में प्रभु यीशु मसीह जहाँ जकड़न है, वहाँ आपके ब्लड को रिलीज करते हैं और हीलिंग बोलते हैं यीशु के नाम से। आंखों में यीशु मसीह आपकी चंगाई को बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने भी हाथों पैरों में दिक्कत है, दर्द है, वायरल फीवर चल रहा है, और जितने भी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फीवर्स और वीकनेस है और वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं, यीशु मसीह का आत्मा इन लोगों पर उतरे और ये चंगे हो जाए। जैसे पतरस की सांस को यीशु मसीह आपने तुरंत चंगा किया, ये सब उठ खड़े हो जाए और यीशु मसीह के नाम को महिमा देने पाए। जीसस सारे लोगों के शरीरों को छुए इस वक्त। हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट आपकी बॉडीज में बहे इस वक्त। सारे दर्द को जीसस का लहू मिटा देता है। आपके शरीर में जकड़न को, ऐठन को जीसस अपने ब्लड से ठीक कर रहे हैं इस वक्त। पेट की सारी दिक्कतों को, पेट को यीशु मसीह, लिवर की प्रॉब्लम्स को जीसस हील कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को, बैक प्रॉब्लम्स को, कंधे की प्रॉब्लम्स पर जीसस अपने लहू को लगाते हैं इस वक्त। आपके उस दर्द की जगह पर यीशु मसीह खुद इस वक्त छू रहे हैं। घुटनों को यीशु मसीह छूते हैं। रिसीव करते जाइए अपने हीलिंग को। बालों की प्रॉब्लम, जो बालों के गिरने की समस्या है, उस पर जीसस क्राइस्ट अपने हाथ को रख रहे हैं। एलोपेशिया बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सर दर्द और माइग्रेन्स को यीशु के नाम से हम डांटते हैं, चले जाओ यीशु के नाम से। हार्मोन्स को जीसस क्राइस्ट ठीक कर रहे हैं। सारे हार्मोन्स को यीशु मसीह की हीलिंग बोलते हैं द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उल्टी चक्कर, नौजिया, वर्टिगो को यीशु के नाम से डांटते हैं, कमांड करते हैं, चले जाओ यीशु के नाम से, गेट आउट नाउ, और कभी वापस मत आना। पैरों की उंगलियों में जो बेआरामी है, पैरों की उंगलियों पर यीशु मसीह हीलिंग दे रहे हैं। पैरों की उंगलियों में, टोज में जो बेआरामी है, यीशु मसीह वहाँ छू रहे हैं और हील कर रहे हैं। आपकी एड़ियों में भी, हील्स में भी जीसस काम कर रहे हैं इस वक्त। एंकल्स में, एड़ियों में, तलवों के नीचे, पैरों के तलवों के नीचे
पिंस की तरह है, यीशु मसीह वहाँ अपने ब्लड को आपके बॉडी में रिलीज कर रहे हैं। जहाँ भी आपको दर्द है, जहाँ भी आपको तकलीफ है, यीशु मसीह का लहू वहाँ पर इस वक्त काम कर रहा है। अपने हीलिंग को रिसीव करिए। डायबिटीज़ को अलौकिक रूप से यीशु मसीह इस वक्त हील कर रहे हैं। डायबिटीज़ खत्म होता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। आपकी आपकी कलाइयों में जीसस हीलिंग भेज रहे हैं। मुकेश हरिजन जी, आपके नेफ्यू के लिए इस वक्त दुआ करते हैं। जो जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, जो वीकनेस है, उसे हम यीशु मसीह के नाम से कमांड करते हैं कि चला जाए। यीशु मसीह का आत्मा इस बच्चे के अंदर आने पाए, यीशु मसीह की ताकत और जीवन इनके अंदर आने पाए। Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. Receive life in the name of Jesus Christ. ये बिल्कुल नए होते हैं यीशु के नाम से। लॉर्ड जीसस, हम सब के फाइनेंसेस को आपके हाथों में सौंप देते हैं। कर्जों से अपने बच्चों को मुक्त करिए। अलौकिक रूप से प्रभु यीशु मसीह डिवाइन हेल्पर्स भेजकर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मैं मांगती हूँ सबों के लिए। इनको जिस भी फाइनेंस की ज़रूरत है, जितने भी फाइनेंस की ज़रूरत है, प्रभु जी मुहैया कराएं। कुछ ऐसे लोग सितंबर में आपके जीवनों से जुड़े जो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाले यीशु के नाम से। आपके आपके फाइनेंस में जो आप एक तंगी देख रहे हैं, एक क्राइसिस चल रहा है, एक बहुत बड़ी नीड है, खुदावंद यीशु मसीह आपके फाइनेंस की मदद के लिए डिवाइन हेल्पर्स रिलीज करें। डिवाइन चेक्स रिलीज हो, बैंक अकाउंट में डिवाइन फाइनेंस आ जाए यीशु के नाम से। एंड दिस इज नॉट प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, दिस इज जीसस क्राइस्ट मीटिंग आवर एवरी नीड। हमारी हर एक ज़रूरत को जीसस पूरा करते हैं, पैसों की भी। थैंक यू जीसस। जॉब्स रिलीज हो जीसस के नाम से। ब्रदर साजिद, आपके लिए मैं दुआ करती हूँ। आपने जहाँ अप्लाई नहीं किया, आपने जहाँ से सोचा भी नहीं, वहाँ से आपके लिए जॉब ऑफर आ जाए, ऑफर लेटर ही आ जाए यीशु के नाम से। जितनी सैलरी आपने कभी सोची भी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपको जीसस दे। डिवाइन हेल्पर्स करें आपके लिए। मैं ये ब्लेसिंग आपके ऊपर बोलती हूँ ब्रदर साजिद, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। सबके जॉब्स को ब्लेस करे खुदा जीसस क्राइस्ट। सबके ब्लेसिंग, सबके बिजनेस को ब्लेस करे जीसस क्राइस्ट। सबके फाइनेंस को बरकत दे। आपकी फैमिलीज़ में, आपकी मैरिज में खुदावंद यीशु मसीह काम करे। शादियों में काम करे, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में जीसस क्राइस्ट काम करे, माता पिता और बच्चों के रिश्तों में जीसस क्राइस्ट काम करे। अपनी शिफा को भेजे आपके लाइव्स में, अपनी शांति को भेजे, अपने सुकून को, अपने शालोम को जीसस क्राइस्ट रिलीज करे आपके जीवन में यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। सब कुछ हुए प्रभु यीशु मसीह, सबको आज़ाद करे बंधनों से। आपको आज़ादगी चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए, आपको रिहाई चाहिए, आपको बंधनों से आज़ादी चाहिए, आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत है। आपके घर में शायद कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि वचन में आगे बढ़ते जाइए, आपके घर पर मदद भेजेंगे। भले ही यीशु मसीह को अपने स्वर्गदूत को भेजने की ज़रूरत हो, लेकिन आपके घर में जो वो बंधन टूटने हैं, जो दुष्ट आत्मा को हटाना है, उसके लिए यीशु मसीह मदद भेजेंगे। आप वचन आराधना और दुआ में बने रहिए। जीसस मदद भेजेंगे। मेरी बात को सुनिएगा। भले ही उन्हें अपने किसी एंजल को भेजना पड़े, किसी फरिश्ते को भेजना पड़े, लेकिन यीशु मसीह मदद भेजेंगे। आपके घर में अगर दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह करेंगे इसका हल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप दुआ,
वचन और वर्शिप में बने रहिए। थैंक यू जीसस, सारी चीज़ों के लिए खुदावंद यीशु मसीह, सारे ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु जी आपको, सारी हीलिंग्स के लिए धन्यवाद देते हैं, वचन के लिए और वचन के समझाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हुए जितनी भी आपने बरकतें आज के दिन हमारे जीवनों में रिलीज़ किए हैं, उनको मैं जीसस क्राइस्ट के ब्लड से हम सबों के जीवनों में मैं सील कर देती हूँ। और इस प्रार्थना सेशन को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए, शुक्रगुजारी के साथ मैं यीशु के नाम से समाप्त करती हूँ। सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह, सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हमारे भाइयों और बहनों के, उनको मैं आपके सामने रखती हूँ। टच देयर प्रेयर रिक्वेस्ट जीसस क्राइस्ट नाउ। आपका पवित्र आत्मा इन सबों के जीवनों में इनके प्रार्थना रिक्वेस्ट के मुताबिक जो करने की ज़रूरत है, आप अपने पवित्र आत्मा को भेजे खुदावंद यीशु मसीह इनके जीवन में और करिए जो करने की ज़रूरत है। थैंक यू जीसस। डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन कनेक्शंस आपके जीवनों में अद्भुत तरीके से रिलीज करती हूँ मैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उन सारी चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह, सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ एक मन होकर यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवा पिता परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए, कबूल करिए, एक्सेप्ट करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर भी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू जीसस कहिए। आपके जीवनों में बरकत जो दी है खुदावंत ने, जो देने पर भी है, उसके लिए थैंक यू करिए। जिन आयतों और जिन वर्सेस और जिन चैप्टर्स का मैंने जिक्र किया, उन पर मेहरबानी से पूरे वीक मनन चिंतन करिए, पढ़िए और अपने डिवाइन हेल्पर्स के लिए, उनके रिलीज़ के लिए जीसस क्राइस्ट से दुआ करते रहिए। मे जीसस रिवॉर्ड यू, मे जीसस ब्लेस एंड ऑनर यू, और आपको, आपकी फैमिली को यीशु मसीह सुरक्षित रखे। थैंक यू सो मच आप जो हमारे लिए दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच जो आप जुड़ते हैं। जीसस आपको बहुत तायत से आशीषित करे। मैं आपकी बहन निशा अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। हम यीशु मसीह की मर्ज़ी हुई तो अगले फ्राइडे फिर आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच।